हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के टॉप 180 क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो पर नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है मदुरई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है चंद्र बरदई इसके है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका आबू पर्वत राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है चंदेल राजाओं ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर है भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र की जो रचना वह की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? पूछना चाह रहा है खालसा पंथ की जो स्थापना है वो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी और यह स्थापना 1699 में की गई थी। तो ये भी आप पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? राइट आंसर है खड़क सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है राजा सवाई जयसिंह ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? राइट आंसर है अकबर और हैमू के बीच में 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और प्रथम जो है पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853 को, जो मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। उस समय जो शासक थे भारत के गवर्नर जनरल, वो डलहौजी के काल में चलाई गई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है चार्ल्स ग्रांट को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1857 की स्थापना की थी। राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एव अलेक्जेंडर डफ द्वारा की गई थी 1817 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय, ये इसका मूल नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर है अकबर के दरबार में रहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? राइट आंसर है फारसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? राइट आंसर है अबुल फजल द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है लाला हरदयाल। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1923 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? राइट आंसर है जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
कब हुई थी? 1773 के एक्ट में 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? राइट आंसर है गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? राइट आंसर है औरंगजेब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सासाराम बिहार में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? राइट आंसर है औरंगजेब को। इनका अन्य नाम जिंदा पीर भी था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर है 18 जून 1576 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की? राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत पुस्तक की रचना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? राइट आंसर है शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुमताज महल का असली नाम क्या था? राइट आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? राइट आंसर है जहांगीर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है शाहजहां द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? राइट आंसर है औरंगजेब। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? राइट आंसर है राजा राम जाट द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है रायगढ़ जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दासबोध के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर है समर्थ रामदास दासबोध के रचनाकार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? राइट आंसर है जीजाबाई से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? राइट आंसर है जयानक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? राइट आंसर है महाराणा प्रताप का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? राइट आंसर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आनंद मठ के लेखक कौन थे? राइट आंसर है बीसी चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर है विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? राइट आंसर है कैबिनेट मिशन द्वारा।
1946 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? राइट आंसर है आनंद मठ से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवृत पर आधारित है? संघ संवृत, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर है पिंगेली वेंकैया ने। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रेशो की बात करेंगे, लंबाई और चौड़ाई की, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था। इसके जो रेशो है 3:1 के अनुपात में इसका रेशो है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? राइट आंसर है जेम्स हिक्की द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। यह संगम वंश से थे, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? राइट आंसर है मोहम्मद आदिल शाह का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? राइट आंसर है कोलकाता में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? राइट आंसर है 1 अप्रैल 1936 को। 1 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग हुआ था। इसी तरह 1, 9 और 15 ये तीनों डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2000 में ये सभी जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, और 15 नवंबर 2006 से 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से। तो ये आपको डेट याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह नारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? करजन। 1907 में बंगाल विभाजन हुआ था, 7 अगस्त 1907 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है डोरंड रेखा। बात करेंगे मैकमोहन रेखा की, जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। ये भी ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को, और इसका जो अंतिम चरण था वो 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। 241 मील पैदल यात्रा महात्मा गांधी जी और अन्य जिनके सहयोगी हैं वो चले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा ये स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? राइट आंसर है शिक्षा से, 1929 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। जन्म 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? राइट आंसर है अकबर द्वारा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? राइट आंसर है गोवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर है अकबर द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नील कृष्ण को दूरदर्शा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? राइट आंसर है दीनमित्र, दीनबंधु मित्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक ये थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की? राइट आंसर है डलहौजी। 1853 में इन्हीं के समय भारत में रेल भी चलाई गई थी, जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बता दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किन के द्वारा की गई थी? राइट आंसर है पुर्तगालियों द्वारा। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? राइट आंसर है जहांगीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? राइट आंसर है वास्को डी गामा द्वारा, जो भारत में 1498 में आया था। यह भी आपको याद रखना है। 1498 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वास्को डी गामा 1458 ईस्वी में भारत में पहुंचा था, केरल के कालीकट के तट पर ही। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर जी तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। राइट आंसर है इसका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? राइट आंसर है 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय द्वारा। और अंग्रेज की बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इनके सहयोग का साथ दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक की स्थापना जो है वो की गई थी। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, वो भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है मूल शंकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1828 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। इनसे कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो आपको रट लेने हैं ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है बाबर। शासक की बात करेंगे इसकी 1526 से 1530 तक यह मुगल काल की गद्दी पर बैठा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली है? राइट आंसर है लोधी वंश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इसमें जो पराजित हुआ था वो इब्राहिम लोदी हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में जिसे हम बोलते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, किसने बनवाई थी? राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर है अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आइन ए अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर है अबुल फजल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? राइट आंसर है FST, जिसे बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर है 1398 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर है अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? राइट आंसर है बीवी का मकबरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है शिवदयाल साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहली फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया? रिपिन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? राइट आंसर है भारतीय कारखाना अधिनियम, जो 1881 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? राइट आंसर है भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। ये जो दो क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? राइट आंसर है माधव राव को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? राइट आंसर है रानी ताराबाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, आधुनिक युग का मनुष्य किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। 1990 में इन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्थापना इन्होंने इसकी की थी 1936 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर है लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है ज्योतिबा फुले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है 1928 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? राइट आंसर है 23 मार्च 1931 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है गोरखपुर में।
चोरा चोरी जो कांड हुआ था ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है महात्मा गांधी जो द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन का गांधी जी ने वो किया था नेतृत्व, तो उस समय करो या मरो का नारा दिया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? राइट आंसर है बारदोली सत्याग्रह में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? करेक्शन कर लेना 8 अगस्त 1942 को। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है JL नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंधु और झेलम नदी के बीच। बहुत ज़्यादा है और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर है चार्ल्स विलिंकिस। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वप्रश दत्ता पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है भास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है गुफा और शैल चित्र जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है विशाखा दत्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजतरंगिनी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? राइट आंसर है कलन द्वारा राजतरंगी पुस्तक लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? राइट आंसर है ययाति केसरी ने। और ये जो मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिथाक्षरा किसने लिखी? राइट आंसर है विज्ञानेश्वर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर है जयदेव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है राजा नरसिंह देव प्रथम ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? राइट आंसर है फारसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है सिकंदर लोदी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तराइन की लड़ाई 1191 ईस्वी के बीच किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? राइट आंसर है इल्तुतमिश की। इनका जो कार्यकाल था 1236 से 1240 तक था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? राइट आंसर है पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? राइट आंसर है मोहम्मद अल्लामा इकबाल द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा? राइट आंसर है रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, जब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 1923 में, लाला हरदयाल द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई? राइट आंसर है 23 मार्च 1940 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है कुली कुतुब शाह ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर है मोहम्मद गोरी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? राइट आंसर है शिशिर घोष मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? राइट आंसर है तारकनाथ दास द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लाख बख्श के नाम से किसे जाने वाला शासक था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। कार्यकाल की बात करेंगे 1206 से 1210 तक इनका शासक रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अकबर और इब्राहिम लोधी द्वारा, जिसमें अकबर की विजेता हुई थी और इब्राहिम लोधी जो है वो हार गए थे। तो ये इसका राइट आंसर, पॉइंट भी आपको याद रखना है। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? राइट आंसर है कुतुब मीनार का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? राइट आंसर है 17 बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? राइट आंसर है मुबारक शाह खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है बहलोल लोधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रित पद्धति की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? राइट आंसर है सिकंदर लोधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनवर ए सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद था? राइट आंसर है पंचतंत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? राइट आंसर है बाबर की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वर्तमान में जो है जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये जो जयपुर में ना होकर अजमेर राजस्थान में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है हरिहर और बुक्का द्वारा। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना वही इनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है तुंगभद्रा नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? राइट आंसर है बाबर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है जेपी कृपलानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? राइट आंसर है सर रैडक्लिफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबरनामा किसने लिखी थी? राइट आंसर है अबुल फजल द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राइट आंसर है रायगढ़ में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? राइट आंसर है प्रधानमंत्री को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है एस.एन. बनर्जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? राइट आंसर है 1843 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? राइट आंसर है विलियम बेंटिक द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? राइट आंसर है एम.जी. रानाडे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।